फेस्टिवल डेली लाइफ पार्टी चाहे जो भी हो, हमें खुशी मिलती है अच्छा दिखने से और इसके लिए चाहिए बेस्ट आउटफिट और इसे पूरा करने के लिए विमेंस स्पेशल धी पनाश। यहाँ आपको मिलेगी कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी वेयर, हैंडलूम, डिजाइनर साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड के लिए साड़ियाँ, रेडी टू वेयर साड़ियाँ, डिजाइनर लहंगों की प्रीमियम रेंज, रेडी टू वेयर ब्लाउज, हैंड एम्ब्रॉयडरी के ब्लाउज, डिजाइनर एवं एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स। एजेंसी हाउस आर्केड, ग्राउंड फ्लोर, क्लॉक टावर के सामने, एबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। नमस्कार। मैं आज इसलिए आई हूँ आपके पास, हमारे यहाँ पे बर्मीज़ बुद्धिस्ट मिशन फुंगीचों जो है उसके बारे में कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी आप लोगों से शेयर करना था। आम जनता से बात शेयर करना चाह रही हूँ कि बेसिकली फुंगीचों जो बर्मीज़ बुद्धिस्ट मिशन हमारे पूर्वज के जो हमारे पुराने जितने भी माँ नानी और बाकी जितने भी बर्मीज़ लोग थे जो 40s से 1940s से पहले जो बर्मीज़ लोग थे, आज इस फुंगीचों को 120 साल हो चुका है। ऐसे बाज़ार वाला फुंगीचों का ऐसे हमारा 3 बर्मीज़ का मिशन है जो कि उसको फुंगीचों के नाम से जाना जाता है। फुंगीचों का मीनिंग ही है, फुंगी मीन्स प्रिस्ट, चौं मीन्स स्कूल, प्रिस्ट का स्कूल, मीनिंग ये है। एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज़ द फुंगीचों, ये प्रिस्ट का स्कूल है। तो यहाँ मैंने देखा कि ये लड़ाई मेरी 1914 से चल रही है। यहाँ पे जो फुंगीचों है बाज़ार का, जो म्यूनसिपल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है, इस जगह पे पूरा मंदिर का ढांचा गिर गया है मीन्स वो अभी अगले साल तक वो पूरा टूट जाएगा। और जितने मंदिर का ज़मीन है, ये भू माफिया बोलते हैं ना, जिसको ज़मीन को पूरा माफिया की तरह बेचा गया। किस सिलसिले में बेचा गया, कैसे बेचा गया, वो पैसे कहाँ हैं, और इसकी जो कमेटी है इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, क्योंकि इसमें ये कोई बुद्धिस्ट कमेटी नहीं है। यहाँ पे एक पर्सन है रवि, ये जो है जब हमारे यहाँ प्रिस्ट होते थे, जिंदा होते थे, अब तो उनका डेथ हो चुका है। उसके बाद फुंगीचों में कभी प्रिस्ट नहीं था। अभी पिछले 2-3 साल से एक छोटा 22-23 साल का प्रिस्ट को लाके रखा गया है। वो सिर्फ नाम का है, सारा काम जो है रवि करता है। रवि एक ऐसा आदमी है जो पूरा फुंगीचों को बेचा है। आज फुंगीचों में 500, 350-400 से ऊपर घर है। अब मैंने म्यूनसिपल में लेटर भी लिख कर दिया है इनकी इंक्वायरी के लिए। आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये पूरा लेटर है। इससे पहले भी मैंने एक लेटर दिया था एज ए बुद्धिस्ट कम्युनिटी की तरफ से। इसमें इन लोगों ने कहा कि हमारा जो है कमेटी है। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, कमेटी किस बात की है मुझे बताइए। जो पुराने बर्मीज़ है फैमिली है, जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है, यहाँ के लोकल सभी को पता है, जो अंडमान के लोकल लोग हैं पुराने, सबको बर्मीज़ बुद्धिस्ट का पता है। तो उस लोकल बंदे से भी अगर आप पता करोगे या उनसे कहीं से भी कुछ भी आपको पता चल जाएगा ये बात कि ये पूरा यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। इसमें 100% म्यूनसिपल का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, मंदिर का ज़मीन कोई ना बेच सकता ना किसी को दे सकता। अगर आप मंदिर का ज़मीन दिया है तो उसमें पैसा तो आया है, तो उस मंदिर का ट्रस्ट में आज तक पैसे नहीं है। इन 20 सालों में जितनी प्रॉपर्टी इन्होंने बेचा है या सेल आउट किया है या लीज़ पे दिया है, जो भी किया है, फ्री में तो नहीं दिया होगा। तो वो सारे पैसा फंड, मंदिर गिर रहा है, मंदिर को नहीं बनाया जा रहा है। मेरा मकसद जो रहने वाले हैं उनको तंग करना नहीं है। हालांकि वहाँ के कुछ लोगों ने, जैसे काउंसलर हो या और भी ये जो रवि और 2-3 जितने वहाँ के लोग हैं, इन लोगों ने जब हमने मुद्दे पे बात की है, जितने हमारे साथ बुद्धिस्ट बर्मीज़ हमारी फैमिली, हमारे जो रिश्तेदार या जो हमारे पुराने पूर्वज जितने भी बुद्धिस्ट हैं, ये सब
आज से 4 साल पहले भी मीटिंग करने गए कि मंदिर गिर रहा है, हमें मंदिर को बनाना है, बट उन लोगों ने वहाँ बस्ती के अंदर ये प्रोपोगंडा कर दिया कि ये सुनीता छाबरा आती है, आप सबका घर तोड़वाएगी। तो वहाँ पे एक दुश्मनी का माहौल बना दिया है। हम अपने मंदिर में खुद नहीं जा सकते, ये सिचुएशन इन्होंने कर दिया है। उसके बाद अब मैंने ये लेटर दोबारा दी है। जब यहाँ से इंक्वायरी अब शुरू हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई, 4 दिन पहले ये कहा गया कि अब दोबारा से सुनीता छाबरा ने हम लोगों का पुंगी चौक का घर तोड़वाना चाह रही है। मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं पुंगी चौक के निवासियों को बोलना चाहती हूँ, ना तो हमें उनका घर से कोई मतलब है, ना हमको उनसे तोड़वाने से कोई मतलब है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी, इतना घर बन गया, मंदिर हमारा ढह रहा है, बट इतना बिल्डिंग बनने के बाद में आप मंदिर के बारे में महीने में अगर आप हर घर से 200-500 रुपये भी आए तो शायद हमारा घर बन जाए, लेकिन आप उसी मंदिर के नीचे से जाते हो और उसी मंदिर को के ज़मीन पे रहते हो, बट मंदिर को कोई नहीं देखता। और जहाँ तक रवि की बात है, रवि एक बंदा है जो पूरा 100% 420 है। पहले उसने चाय की दुकान रख, रवि का स्ट्रैटेजी मैं आपको पहले बता दूं और उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं बताना चाह रही हूँ। रवि जो है ये आज से 20-25-30 साल पहले ये फोंगी मीन्स जो हमारा प्रिस्ट होता है, उनको हम मोंग को फोंगी बोलते हैं। जो मोंग होता है उनका जो सेवा करता है, उनका खाना बनाता है, लाइक आज के डेट पे हम बोलते हैं कुक, उस टाइम भंडारी बोलते हैं, बावर्ची। वो बावर्ची था, झाड़ू पोछा बर्तन सारे लोगों का मतलब वहाँ खाना बनाना, ये काम करने वाला आदमी आज वहाँ का मैनेजर बन के ज़मीन सेल करता है। क्या इस पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई? एक बार मैंने आज 2016 को ही इसे पुलिस स्टेशन में अबरडीन में बुलाया गया था। उसके बाद इनके जो माई बाप होते हैं, चाहे वो काउंसलर हो चाहे कोई भी हो, उनको वहाँ से छुड़ा के ले जाया जाता है। वहाँ से पता चलता है मुझे बाहर से, देखिए मैं ये प्रूफ तो नहीं कर पाऊँगी, हाँ ये ज़रूर है कि हमें ये पता है। अब वो कोई कहेगा कि आप प्रूफ दो, वो नहीं हो पाएगा। हम भी लोकल है, हमें भी समझ आता है। तो उन्होंने पुंगी का मैटर पे पुलिस स्टेशन में 15,000 रुपये दिया, जो भी उस टाइम का SHO था, और वो आराम से चला गया। अगर उस टाइम पे रवि को बिठा के ये बात होता तो आज 4-5 सालों में इतना घर नहीं बिकता, इतना एक स्लम बन चुका है आज के डेट पे, और हमारा मंदिर ढह गया है। हमारे बर्मीज़ में बोलते हैं फगवाड़ा, फगवाड़ा मीन्स मंदिर का जो गोल ढांचा होता है उसको कहते हैं। फगवाड़ा से ऊपर किसी का घर नहीं होना। आज फगवाड़ा से ऊपर कई बिल्डिंग बन चुकी है, और म्यूनसिपल को मैंने लेटर लिख के दी थी कि ये आपने ये म्यूनसिपल से आपने कोई परमिशन लिया है या बिल्डिंग का कुछ कहते हैं ना, म्यूनसिपल से इन्होंने कोई टाउन प्लानिंग नहीं ली, ना बिल्डिंग का कोई प्लानिंग है, कुछ नहीं है, 4 तल्ला 5 तल्ला। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पोर्ट ब्लेयर में अभी कई साल से कमर्शियल नहीं हो रहा है, और जब 5 साल से पहले कमर्शियल जब नहीं हो रहा, उसके पहले भी मंदिर की ज़मीन पे सारे कमर्शियल काम हो रहा है, चाहे वो लीगल हो इनलीगल हो, सारे काम हो रहा है। होटल बना हुआ है, मंदिर के ज़मीन में आप होटल कैसे बना सकते हो? मंदिर के ज़मीन में हॉस्टल है, मंदिर के ज़मीन में हर वो काम होता है। वहाँ लोग गांजा ड्रग्स सब पीते हैं, इवन मंदिर के अंदर बैठ के पीते हैं। हमारे दोनों तरफ जो ऊपर और नीचे तरफ में जो बिल्डिंग है वो पूरा तरीके से ख़राब हो गया, लेकिन उसको कोई नहीं बना रहा है, सिर्फ अपना नाम के लिए कभी कुछ बना दिया कभी कुछ। और वहाँ पे जो फोंगी आया हुआ है, जो 22-23 साल का लड़का है, एक नया प्रिस्ट है, उनको लेके आके रखा गया। सिर्फ वो पीला कपड़ा का एक पहचान है कि हाँ हमारे पास एक प्रिस्ट है। उनको इस बारे में जब वो जहाँ बोलता है रवि और उसके साथ में जो भी लोग हैं, साइन करो, यहाँ पे साइन कर देते। मैं म्यूनसिपल से ये पूछना चाह रही थी कि किसी भी चीज़ का आपको परमिशन देने के पहले, चाहे वो घर का पानी का परमिशन हो, चाहे वो बिल्डिंग प्लान हो, कोई भी परमिशन लेने के पहले आपको एक, और वहाँ पे जो रास्ता बन रहा है या कुछ भी चीज़ें हैं, म्यूनसिपल उसके लिए उनको ज़मीन सरेंडर करना पड़ता है, या परमिशन के लिए उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। होंगी कैसा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा, ये मुझे अभी तक नहीं समझ आया। और सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी भी दे दूंगी, क्योंकि मैंने सारे डिपार्टमेंट में लेटर दिया है जजमेंट कॉपी के साथ में। जजमेंट ये है,
सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया के लिए कि मंदिर का ज़मीन सिर्फ भगवान के नाम पे ही होता है। जैसे बर्मीज़ बुद्धिस्ट मिशन है तो वो बुद्धा मिशन ही के नाम पे होगा, और उसका ज़मीन बेचा गया या जो भी चीज़, नो ऑब्जेक्शन। ये सारे पैसे कहाँ गए? इन 15-20 सालों से ये जो रवि ज़मीन बिक्री कर रहा है, मेरा हक बनता है पूछना। मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे कोई उनका ना तो मीटिंग ऑफ मिनट्स का कुछ हिसाब नहीं है, उनका कब मीटिंग हुआ, कब क्या हुआ, और एक फेक तरीके से इन लोगों ने अपने 4-5 जो लोग हैं उन लोगों ने मिलकर कमेटी बनाया। मैं ये चाहती हूँ कि उसके अंदर में जो भी इन लोगों ने मंदिर को चलाया या जितने साल का, उनका हिसाब दे दीजिए। और मंदिर का जितना घर है ये बेचा भी है, फ्लैट फ्लोर बेचा है, और उसमें जो भी पैसे आते हैं वो पैसे का हिसाब मुझे चाहिए। हमारे जितने बुद्धिस्ट लोग हैं, अगली बार जब हम आपके साथ बैठेंगे तो हम सारे लोग साथ बैठेंगे, हमें उनका हिसाब रवि से चाहिए, क्योंकि रवि वहाँ का आजकल खुद का मैनेजर, जो हम प्योर बुद्धिस्ट है हम वहाँ जाने नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे ये हंगामा मचा रखा है। या तो हमारी गाड़ी को ख़राब कर दिया जाता है, पिछले बार भी मेरी गाड़ी वहाँ पे तोड़ा गया है, उसके अंदर में पूरा स्क्रैच कर दिया गया कि हम जाके उनसे कुछ सवाल ना पूछे। लास्ट टाइम भी हमने पूरी हमारी कमेटी जो है, जो आज के डेट पे देखिए आप मेमियो और माया बंदर, वो हमारे बुद्धिस्ट लोग जो हैं, बर्मीज़ लोग हैं, हम लोग देखते हैं। और आप देखिए हर दिन हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, मेडिटेशन होता है, ध्यान का प्रोग्राम कभी करते हैं, वहाँ हमेशा हमारा प्रोग्राम आता है। मैंने कई बार न्यूज़ में भी दिया है ना, वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ के लिए कोई घर नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, हम खुद अपना उसके देखभाल करते हैं। यहाँ जब हमारा सिर्फ मकसद है कि इस मंदिर का ढांचा को बनाना, हमें किसी को तंग करना नहीं है। और हमारा क्लेम उस रवि नाम के उस बावर्ची से, जो प्रिस्ट का वहाँ पे नौकर था, वो आज जिस जगह जा कर के बैठा है और ख़ुद मनमानी कर रहा है, उसे जेल करना चाहिए अगर उसकी गलती नज़र आती है। अगर नहीं, 100% उसकी गलती है, उसने पूरा पुंगी चौक को बेचा वही है। और वो किसके साथ मिलके बेचता है वो तो देखिए, गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट हो या म्यूनसिपल हो, या मैंने डीसी को भी लिख के दिया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो इंक्वायरी में जिसका नाम आएगा वो आएगा। लेकिन ये किसी का हक नहीं बनता कि आप मंदिर के ज़मीन को अपने तरीके से सेल करें। सेल किया तो वो पैसे कहाँ हैं? पैसे हैं तो मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? मेरा पूछना ये है। अब बताइए, मैंने म्यूनसिपल को एक लेटर लिखा था कि आप लोगों ने यहाँ पे कैसे करके बनाने दे दिया, परमिशन, इस बिल्डिंग का परमिशन कैसे मिला? यहाँ पे होटल है, बार है, चलो माना कि उसमें 2 बार अगर बंद भी है, लेकिन परमिशन तो दिया गया एक बार और एक होटल बनाने के लिए। क्योंकि मैं खुद रिजॉर्ट चलाती हूँ, मेरा खुद का है माया बंदर में, तो मुझे पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसको कितने इजीली उनको परमिशन मिल गया। और होटल के साथ में बार का परमिशन दे दिया। भले ही वो बार, चाहे काउंसलर कहता है कि मैंने बार बंद कराया, तो बार बंद कराया तो बार मिला कैसे, परमिशन दिया कैसे? अंचिपका का टाइम में उसको परमिशन दिया कैसे? जो हमारा जो डीसी था, उनको पिछला डीसी को भी मैंने लेटर लिख के दिया, वो आज तक उनकी कुछ नहीं हुआ। अब मैं दोबारा ये डीसी जो नई मैडम आई है उनको भी लेटर लिखी है, ये पूरा डिटेल दिए, इवन सुप्रीम कोर्ट का मैंने पूरा जजमेंट कॉपी लगा के दी है। आज मैं जा रही हूँ ऑफिस, पता करती हूँ कि क्या जवाब मुझे मिलता है, क्योंकि ये लोग इस पर कुछ काम नहीं करते। और म्यूनसिपल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे पुंगी चौक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए वहाँ से मुझे एक जवाब आया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, म्यूनसिपल मुझे आंसर करता है, ना पुंगी चौक का किसी ने उनसे परमिशन लिया गया, ना हमने उनको कोई परमिशन दिया। फिर भी आप लोग जो कहते हैं ना कि इतने सारे बिल्डिंग इनलीगल है, बन गया है, इनको अनऑथराइज बिल्डिंग, ये पूरी की पूरी कॉलोनी अनऑथराइज्ड है। तो ये किसके परमिशन से बना है? ये म्यूनसिपल के आँख के नीचे ये चल रहा है। 5 फ्लोर का, 4 फ्लोर का घर बन गया, होटल बन गया, बार बन गया, उसके अंदर में सारे इनलीगल एक्टिविटीज़ चलते हैं। उनके लिए आपके पास परमिशन है, जो कि म्यूनसिपल के आँख के नीचे चल रही है। म्यूनसिपल इसके लिए कुछ नहीं डिसीज़न लेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ। और सबसे पहली बात है, मैं दोबारा ये बात आपको कहना चाहती हूँ, हमारा मकसद मंदिर बनने से है। जितने बिल्डिंग वहाँ पे हैं, जो लोग रहते हैं, उनसे हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब भी हम जाते हैं, ये फालतू की अफवाह उड़ाया जाता है कि हम लोग जो भी कमेटी का बात करने या सवाल करने आते हैं, वहाँ पे
काउंसलर भी पिछले बार यही बात उनके साथ किया, उसकी भी शायद मेरे पास वीडियो पुरानी पड़ी होगी उस मीटिंग की। उस मीटिंग को पूरा होने नहीं दिया गया। उसी के बीच में लड़ाई झगड़ा करके हमारी बात को ख़त्म कर दिया। जब भी हम पूछने जाते कि भाई मंदिर चला गया, 500 घर है, 500 घर का कुछ तो पैसे आता होगा, वो पैसे है कहाँ? क्यों नहीं मंदिर बनाया जाता? और जितने पोटबर के लोकल हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बात पे हमारे साथ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए मंदिर का ज़मीन तो पूरा ख़त्म हो गया है, बट जो हमारा बचा मंदिर है उनको ठीक करने में, बनाने में हमारी सहायता कीजिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। और म्यूनसिपल से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहती हूँ, जो हमने कंप्लेन किया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि कई दिनों से, कई साल हो चुके हैं, इसकी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन क्यों, जो चाहे वो डीसी हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, और जहाँ मैंने लेटर दिया है म्यूनसिपल, मेन हमारा म्यूनसिपल होता है। और एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रही हूँ, 20 साल से म्यूनसिपल के अंदर में आज तक टैक्स नहीं लिया गया, रोड बन गया, इस सारी बिल्डिंग में 5-5 तल्ला 4 फ्लोर 5 फ्लोर का घर बन चुका है, होटल बन चुका है। क्या म्यूनसिपल में, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इन 20 सालों का आज तक कोई टैक्स आया है? म्यूनसिपल को कोई टैक्स दिया गया? क्योंकि म्यूनसिपल ने कहा कि हमसे परमिशन नहीं है तो टैक्स नहीं बनता। लेकिन फिर क्यों टैक्स नहीं बनता, तो बिल्डिंग बना कैसे? तो ये मैं म्यूनसिपल काउंसलर से पूछना चाहती हूँ, जो भी हैं वहाँ पे, और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उनसे ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जितने भी मंदिर का पैसा और टैक्स भी नहीं गया, और मंदिर का पैसा जो है जिन लोगों ने दबा रखा है उनका हिसाब हमें दे दीजिए। हमें सिर्फ कमेटी से ये है, और जो रवि है वो, उनको हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। अगर वो गलत पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।